टीएनए मित्रों, अब हम विदेशी चंदे पर निगरानी को लेकर सरकार की नई पहल का विश्लेषण करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज विदेशी चंदे को लेकर अपग्रेडेड पोर्टल को लॉन्च कर दिया। सरकार के द्वारा नए नियम लागू किए जाने के बाद इसका कुछ संगठनों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। खासतौर पर केरल और तमिलनाडु में मिशनरीज इसके खिलाफ है, कुछ राजनीतिक दल भी इसके खिलाफ हैं, लेकिन सरकार ने आज अपग्रेडेड पोर्टल लॉन्च करके साफ कर दिया कि वो इस कदम से पीछे नहीं हटेगी। इस पोर्टल की शुरुआत होने से दूसरे देशों से आने वाले चंदे पर रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी। यानी अगर किसी गलत मकसद से विदेशी चंदा आएगा तो उसकी पहचान हो सकेगी। साथ ही इसमें विदेशी चंदे को लेकर बनाए गए नए नियम के प्रमुख प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। मित्रों, विदेशी चंदे को लेकर नए नियम 23 जून को लागू किए गए थे और अब एक हफ्ते के भीतर नया पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया। ये दोनों फैसले इस बात का संकेत हैं कि सरकार विदेशी फंडिंग का सख्ती से ऑडिट और ट्रैकिंग करना चाहती है। राजनीतिक गतिविधियों, धर्मांतरण या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में विदेशी चंदे का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। साथ ही सरकार ने विदेशी चंदे को लेकर कागजी कार्रवाई में कमी करके उन एनजीओ को सुविधा भी दी है जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं। कुल मिलाकर ये दोनों कदम सुधार और सख्ती का मिला जुला रूप है। मौजूदा समय में देश भर में लगभग 14,500 ऐसे संगठन हैं जिन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA के तहत चंदा लेने की अनुमति है, लेकिन इसको लेकर चिंता भी जताई जा रही थी। आरोप लगते हैं कि चंदे का सहारा लेकर विदेशी एजेंडे को बढ़ावा दिया जाता है। खासतौर पर धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों में पैसे के इस्तेमाल को लेकर सरकार को फिक्र है। धार्मिक गतिविधियों को तो इजाजत है, लेकिन विदेशियों से पैसे से धर्मांतरण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। इसी को देखते हुए नियमों में बदलाव किए गए और अब नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। मित्रों, आपको यह भी जानना चाहिए FCRA के नियमों में क्या बदलाव किया गया है। अब विदेशी चंदा लेने वाले संगठनों को केवल बैलेंस शीट दिखाने के अलावा विदेशी धन के उपयोग का सटीक उद्देश्य बताना होगा। उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम भी बताना होगा जहां यह पैसा खर्च किया जाएगा। विदेशी चंदा देने वाली संस्थाओं को वो पैसा कहां से मिला, इसके मूल सोर्स की पूरी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार की अनुमति के बिना विदेशी नागरिक अब संस्थाओं में प्रमुख पदाधिकारी नहीं बन सकेंगे। एनजीओ और उनके प्रमुख पदाधिकारियों को अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी गृह मंत्रालय को देनी होगी। इसके अलावा FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द होने पर विदेशी चंदे और संपत्ति पर सरकार के द्वारा नियुक्त विभाग का नियंत्रण होगा।